आसिफ अली जरदारी और मलक रियाज की मुबैना ऑडियो लीक ने हलचल मचा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऑडियो टेप पर रद्द-ए-अमल, कहा कि हाल ही में मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियो टेप इमरान खान की असलियत और दोहरे मयार को बेनकाब करती है। अपने दावों के बरक्स उन्होंने खुद को अपनी और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एनआरओ मांगा। तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी घड़ी गई। इनका झूठ बेनकाब हो चुका है। हुकूमत पार्लियामेंट में कदम जमाने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली के इस्तीफों की मंजूरी के लिए ग्रीन सिग्नल। 2 से 3 रोज में मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी शुरू हो जाएगी। पीटीआई अरकान के खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन में इत्तेहादी सीट एडजस्टमेंट के तहत हिस्सा लेंगे। इस्तीफे कबूल करने हैं तो सबके करें। मेरा फवाद चौधरी और शीरी मजारी का इस्तीफा क्या अनोखा है। हुकूमत इस्तीफों के मामले पर पिक एंड चूज ना करे। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आसिफ अली जरदारी और मलक रियाज की ऑडियो टेप भी जाली करार दी। कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान जरदारी से पैचअप की बात करें। शाह महमूद कुरैशी ने नायब तरामीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा कि तरामीम करके हुकूमत ने खुद को NRO 2 दिया। नायब कवानीन में तब्दीली का फायदा वजीर आजम शहबाज शरीफ को होगा। हुकूमत में शामिल लोगों की मंजिल एक नहीं, ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है जो ज्यादा देर नहीं चल सकता। ये इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए यकजा हुए। अवामी नुमाइंदों का चुनाव। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शन। पोलिंग के आखिरी 2 घंटे रह गए। 5 बजे के बाद स्टेशन के अहाते में मौजूद वोटर्स वोट कास्ट कर सकेंगे। चमन में खातीन के पोलिंग स्टेशन पर मर्दों का धावा। लोगों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग। खातीन के वार्ड नंबर 1 में पोलिंग अमले पर एतराजात के बाइस 2 ग्रुप्स लड़ पड़े। पुलिस ने सूरत हाल कंट्रोल कर ली। कोहलू की यूनियन काउंसिल 6 में कशीदगी। वोटर्स का तसादुम। पोलिंग अमले पर हमले की कोशिश पर इंतखाबी अमल रोक दिया गया। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मुताबिक धक्कम पेल के बाद वर्कर्स बैलेट पेपर्स जबरदस्ती साथ ले गए। मरकजी कंट्रोल रूम को बदनजमी की 16 शिकायत मौसूल हुई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 13 शिकायत को हल कर दिया गया है। एक वोट की अक्सरियत, बैसाखियों का सहारा, IMF की खैरात, कैसे चलेगी ये हुकूमत। शेख रशीद का ट्वीट, कहा कि इमरान खान घर भी बैठ जाए तो ये 11 इत्तेहादी पार्टियां 1 महीने भी इकट्ठी नहीं चल सकती। ये नैब, FIA, ANF में अपने अफसर लगाएंगे, केसेस ख़त्म कराएंगे, घर चले जाएंगे। महंगाई का जो तूफान आने वाला है उस पर हुकूमत अवाम के गैज़ व गज़ब से नहीं बच सकती। अगले महीने जब लोग निकलेंगे तो वो किसी के कहने पर भी वापस नहीं जाएंगे। मुल्क वहाँ पहुँच गया है जहाँ सियासी पार्टीज के बस की बात नहीं। 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुश्ताक सार को दी है। आप आइन तो सही। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को जवाब, कहा किसी के कहने पर घर नहीं जाएंगे। बयान देने वाला दुम दबाकर भाग गया है। महंगाई का तूफान लाने वाले अब इस पर सियासत करके अवाम के गजब से बचना चाहते हैं। धमकियां देने वाले अब मिन्नतें, तरले और वास्ते दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना है कि दूसरों के बच्चों को सड़क पर बेआसरा छोड़कर बॉस और चपड़ासी दोनों मैदान से भाग गए। बॉस जरदारी साहब की मिन्नत तरले करता है तो चपड़ासी धमकियां देता है। बॉस और चपड़ासी दोनों बनारसी ठग और सियासत के रंगबाज हैं। इमरान खान ने कारकुनों पर पुलिस तशद्दुद की वीडियो शेयर कर दी। कहा कि ये काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए इस मुजरिम इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमारे पुरअमन आज़ादी मार्च के मुजाहिरीन पर बर्बरियत का आगाज़ किया। मार्च से 1 रात पहले पंजाब और सिंध पुलिस ने PTI अरकान के घरों पर छापे मारे, अहले खाना को हिरासा किया। इमरान खान को गिरफ्तार करने का ख्वाब देखने वाले अपनी हुकूमत की फिक्र करें। हुकूमत आज गिरी या कल। चौधरी परवेज इलाही का तबसरा, कहा हुक्मरान इमरान खान से खौफजदा हैं। जाली हुक्मरान हर गैर कानूनी काम कर रहे हैं जिससे लॉन्ग मार्च को रोका जा सके। रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और झूठे मुकदमात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत की जानिब से महंगाई बम की दूसरी किस्त जून में आएगी। आवाम की एक ही दुहाई है, हुकूमत संभाल नहीं सकते थे तो आए क्यों।
तहरीक इंसाफ की भी गलतियां हैं कि सूरत हाल इस नहज को पहुंची, लेकिन क्या पाकिस्तान को अगले 40 साल जरदारी और शरीफ चलाएंगे? फवाद चौधरी का सवाल। कहा कि अगली 4 दहाइयां भी ज़ाया कर दी जाएंगी। क्या आप ये विरासत छोड़कर जाना चाहेंगे? लोगों के गुस्से को कम ना समझें, लोग तवक्को से ज्यादा नाराज हैं। जिन पर नैब केसेस हैं वो कैसे नैब कानून में तरमीम कर सकते हैं? चोरों का लूट सेल मेला लगा है, हमने पहले चोरों के साथ हाथ मिलाया, ना अब मिलाएंगे। मुबैना ऑडियो कहीं भी खान साहब मौजूद नहीं है, ऑडियो जाली है। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रजीम चेंज के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। इजरायली सदर ने भी पाकिस्तानियों से मुलाकात की तस्दीक की है। हम किसी तौर पर इजराइल को तस्लीम करने के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी का सर्कुलेशन के जरिए समरीज की मंजूरी पर तहफुजात का इजहार। खुर्शीद शाह ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। लिखा कि सर्कुलेशन के जरिए काबीना से मंजूरी लेना तहरीक इंसाफ की पॉलिसी थी। तहरीक इंसाफ वजारतों की समरी पर सेर हासिल गुफ्तगू से इज्तनाब करती थी। मौजूदा हुकूमत को इस रविश को तर्क करना चाहिए। गुज़श्ता एक माह में काबीना के इजलासों में ज़ेर बहस मामलात को समरीज के जरिए सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किया गया। इस तरह की मंजूरियों से अच्छा तासुर नहीं पैदा होता। तजवीज़ है कि आइंदा समरी काबीना के एजेंडे में शामिल की जाए। मंजूरी से पहले मसाइल के फ़वायद और नुकसानात पर तफसील से तबादला ख्याल हो। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब का महाज। तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मांग ली। पीटीआई पंजाब के सदर शफकत महमूद ने कहा कि पंजाब में पार्टी क़यादत ज़िमनी इंतखाब के हलकों में भरपूर मुहिम चलाएगी। पंजाब में मुनहरिफ अराकीन के डी सीट होने वाले से खाली नशस्तों पर 1 जून तक दरख्वास्तें मांगी गई हैं। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी बोर्ड टिकट्स के हवाले से फैसला करेगा। मुस्लिम लीग नून का आज मानसहरा में पावर शो। ठाकुर स्टेडियम में जलसे की तैयारियां। सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का यौम अमन। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आलमी अमन के लिए फ़ौज देने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। UN अमन मिशन के साथ पाकिस्तान का सफ़र 1960 से शुरू हुआ। पाकिस्तान ने कॉन्गो में अपना पहला दस्ता तैनात किया। गुज़श्ता 61 साल में पाकिस्तान क़याम अमन के लिए सबसे नुमायां और मुसलसल ताउन करने वाला मुल्क रहा। पाकिस्तान ने अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के 46 अमन मिशन में हिस्सा लिया। 169 अहलकार फ़रोग़ अमन की राह में शहीद हुए। पाकिस्तानी अमन दस्तों की कारकर्दगी का UN क़यादत और दुनिया भर के रहनुमाओं ने एतराफ़ किया। अमन दोस्तों की गैर मुतनाज़ पेशा वाराना हैसियत को हर सतह पर तस्लीम किया गया। लाहौर के सस्ते इतवार बाजारों में भी कुछ सस्ता नहीं। घी, दालें और सब्जियों की कीमतें आसमान पर। ओपन मार्केट में दुकानदार सार्फिन से सरकारी नरखनामों से ज्यादा कीमतें वसूल करने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। पेशावर में सरकारी आटा नायाब। मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 1500 रुपए में फरोख्त होने लगा। फाइन आटे की कीमत 1600 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर में आंधी और तूफान। हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे मजीद बारिश मुतवक्के है। मुल्क के बालाई इलाकों का मतलब अब्र आलूद। मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई। बिजली बहरान पर शहरी परेशान। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 5538 मेगावाट हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटों तक लोड शेडिंग। ज्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। कराची में 10 से 12 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गई। कई इलाकों में रात 2 से सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग। शहरी रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे। देही इलाकों में 8 घंटे तक पहुंच गया। मुल्तान में 10 घंटे बिजली बंदिश ने शहरियों की बस करा दी। सिंध में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। सूबाई हुकूमत ने चश्मा, जहलुम और तौंसा लिंक कनाल को डेड लेवल पर भेजने का जिम्मेदार इरसा, पंजाब और बलूचिस्तान को करार दिया।
मुशीर ज़राअत मंजूर वसा ने कहा कि इरसा और पंजाब सिंध का पानी बंद करके सूबे को रेगिस्तान बनाना चाहते हैं। इरसा की नाअहली के बायस सिंध को 53% पानी की कमी का सामना है। कपास और गन्ने की फसल तबाह हो चुकी है, मवेशी मर रहे हैं। वजीर आजम सिंध का पानी चोरी होने का नोटिस लें। पाक भारत आबी तनाज़ात पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ्द भारत रवाना। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी वफ्द भारत आ गया। आबी तनाज़े पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात कल से नई दिल्ली में होंगे। मेहर अली शाह कहते हैं कि मुज़ाकरात में भारत से आने वाले दरियाओं में सैलाब की पेशगी इत्तला पर बात होगी। नेपाल में निजी कंपनी का मुसाफिर तैयारा लापता। हुकाम के मुताबिक छोटे तैयारे में 22 अफराद सवार हैं। तैयारा सयाहती मकाम फोकोहार से जोमसोम जा रहा था।